अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइस, पासे से संबंधित प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम करते हैं इसमें। पहली, इफ अ डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 4। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑन अपर फेस इज प्राइम नंबर। तीसरा, नंबर ऑन अपर फेस इज कंपोजिट नंबर। नंबर ऑन अपर फेस नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नंबर ऑन अपर फेस डिविजिबल बाई 3 और नंबर ऑन अपर फेस इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बनाएंगे। सबसे पहले एक डाई थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। अगर 2 बार थ्रो कर रहे होते या 2 डाई थ्रो कर रहे होते तो 6 का स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ 6 की पावर 1 यानी 6 नंबर होंगे एक बार थ्रो कर रहे हैं तो ये नंबर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑन अपर फेस ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 तो 2 नंबर हैं, 5 और 6। तो फेवरेबल केस हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे? 6। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल यानी 2/6, तो 1/3 आ गई। दूसरे में कह रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? इनमें से 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी 3/6 या 1/2। फिर कह रहा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। जैसे इसका 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ऐसे इसका 1 है, 2 है, 3 है और खुद है ये 6। तो ये कंपोजिट नंबर 2 हैं इनमें से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6 या 1/3। फिर कह रहा है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 जो होता है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, और 1 हमारा यहाँ आ भी रहा है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। अगले में कह रहा है डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे? 3 और 6, यानी उसमें जो सैंपल स्पेस दे रखा है उसमें से 2 नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी या 1/3। फिर कह रहा है इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, यानी 3 नंबर हैं, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो इस क्वेश्चन को नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी पे। अब देखिए डाइस से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 डाइज आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस बी 10। यानी दोनों डाइस के अपर फेसेस पे जो नंबर आए उनका सम 10 होना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 क्या हो सकता है? 11 हो सकता है या 12 हो सकता है। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम सम हमें क्या मिल सकता है? 12 मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है डाइस पे? 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12। अब ये है कि नंबर वो सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस ग्रेटर देन 12। अगला है सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस डिविजिबल बाई 3। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस लाइज बिटवीन 7 एंड 13। फिर अगला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लाइज बिटवीन 30 एंड 36। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस डिविजिबल बाई 3। अगला है डबलेट कम्स अप। और फिर है इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड ऑड प्राइम नंबर ऑन सेकंड डाई। तो इन क्वेश्चंस को हमें करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि सम जो है 10 आए। अब 2 डाई थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर होंगे? 6 का स्क्वायर। एक डाई थ्रो करते तो 6 की पावर 1, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, यानी टोटल 36 नंबर होंगे। सम 10 लाना है, तो सम 10 इनसे आ सकता है, यानी पहली डाई पे 4, दूसरी पे 6, दोनों पे 5 5 या 6 4। तो 3 तरह से आ सकता है सम 10। तो फेवरेबल केस 3 और टोटल केस 36। तो 3/36, 1/12। दूसरा ग्रेटर देन 10 कह रहा था सम। तो सम ग्रेटर देन 10 या तो 11 होगा या 12 होगा। तो 11 5 6 6 5 से, और 12 एक ही तरह से 6 6। तो ये भी 3 तरह से आ सकता है, 3 वेज में आएगा। तो 3/36 यानी 1/12। फिर कह रहा है सम ग्रेटर देन 12। तो 12 से ज्यादा तो सम हो ही नहीं सकता 2 डाई अगर थ्रो कर रहे हैं तो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर उन पर 6 होता है। 6 और 6 मिलकर 12 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सम क्या होगा? 12। उससे ज्यादा कोई नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0। फिर कह रहा है सम डिविजिबल बाई 3। अब सम डिविजिबल बाई 3, तो मिनिमम सम तो 2 होगा। 2 से लेके और 12 तक
कितने नंबर 3 से डिविजिबल, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। 3 कितनी तरह से आ सकता है, 1 2 और 2 1। 6 कितनी तरह से आ सकता है, यानी सम जो है 6 इतनी तरह से आ सकता है, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। ठीक है। 9 कितनी तरह से आ सकता है, 9 इतनी तरह से, 4 तरह से, 3 6 4 5 5 4 6 3 और 12 एक तरह से। ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12/36 यानी 1/3। तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे करते हैं अगले वाला क्वेश्चन। देखिए अब 5वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 7 एंड 13। तो प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 7 एंड 13। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 30 एंड 36। उससे अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिविजिबल बाई 3। उसके बाद है डबलेट कम्स अप और इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड ऑड प्राइम नंबर ऑन सेकंड डाई। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 7 एंड 13। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 7 और 13 के बीच लाई करना चाहिए। तो 1 से तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 इंटू 6 भी करेंगे तो 6 ही मिलेगा। 7 से कम नहीं लेना हमें, 7 के बाद वाला लेना। तो 2 से मिल जाएंगे, 2 4 यानी 8 हो गया प्रोडक्ट, इनका 10 हो गया, 2 5 का, 2 6 का 12 हो गया। तो ये तीनों लाई कर रहे हैं 7 और 13 के बीच। ऐसे ही 3 से 3 3 और 3 4, 4 से 4 2 4 3, 5 से ये और 6 से ये। तो टोटल मिले 9। तो 9/36 1/4। अगले उसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 30 एंड 36। तो 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आएगा और 6 इंटू 6 करेंगे तो 36। तो 30 और 36 तो मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट 30 और 36 के बीच में कोई नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। उससे अगला नंबर था प्रोडक्ट डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल का मतलब कम से कम एक नंबर जो है वो 3 हो या 6 हो, क्योंकि ये 3 1 जा 3, 6 1 जा 6। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा प्रोडक्ट इनका। 2 से 2 3 2 6। 3 से जो बनेंगे वो 6 हो, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, क्योंकि सभी में 3 आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा, वो 6 हो गए। 4 3 4 6, 5 3 5 6, 2 नंबर। 6 वाले फिर 6 हो जाएंगे, क्योंकि सभी में 6 आएगा। तो ये टोटल हो गए 20। तो प्रोबेबिलिटी होगी 20/36 यानी 5/9। अगला था डबलेट कम्स अप। डबलेट का मतलब दोनों डाइज पे सेम नंबर आए। तो दोनों डाइज पर सेम नंबर के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 नंबर होते हैं तो 6 ही डबलेट बनेंगे। तो 6/36 1/6। उससे अगला एक डाइज पे प्राइम नंबर और दूसरी पे कंपोजिट, वो एक डाई पे प्राइम ऑड इवन प्राइम नंबर पूछ रहा था और दूसरी डाइज पे ऑड प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और दूसरी डाइज पे ऑड प्राइम नंबर 3 और 5, यानी 6 तक के ही लेने हैं हमें। तो या तो ये पेयर बनेगा 2 3 का या 2 5 का, तो 2 पेयर बने। तो 2/36 1/18। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए सम से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आगे इसे नोट कर लें, उससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2 डाइस तक का वो है क्वेश्चन तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर 3 डाइस का क्वेश्चन दे दिया तो 3 डाइस में टोटल नंबर कितने बनेंगे, 216, 6 का क्यूब 216 बनेंगे। तो उन्हें करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो उस ट्रिक से ही सॉल्व होंगे। वैसे नोट कर लें, आगे फिर करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइस जो थी उन पर एक ट्रिक देखेंगे। अगर 2 डाइस थ्रो की जाती हैं तो हम उसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 36। जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो सम हमें मिनिमम सम कितना मिलेगा, 1 दोनों पे आ जाए तो 2 मिलेगा, तो मिनिमम सम 2, और मैक्सिमम सम यानी दोनों पे 6 6 आ जाए तो 12 मिलेगा। तो 2 से लेकर 12 तक का सम हमें मिल सकता है। अब देखिए मिडिल में कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 इधर है इससे और 5 इधर है, ठीक है। तो इसको पॉइंट आउट कर लिए।
तो 2 जो है कितनी तरह से आ सकता है, एक तरह से, यानी दोनों डाइज पे 1 1 आए। 3 कितनी तरह से आ सकता है, 2 तरह से, यानी एक डाइज पे 1 और दूसरे पे 2, फिर से पहली पे 2 और दूसरे पे 1। इसी तरह से 4 कितनी तरह से आ सकता है, 3 वे में, 5 4 वे में, 6 5 वे में और 7 6 वे में। इसके बाद जो हमने पॉइंट आउट किया था फिर से रिपीट कर दो, 5 4 3 2 1, यानी 5 4 3 2 1। तो 8 कितनी तरह से आ सकता है सम, 5 वे में। 9 सम कितनी तरह से आ सकता है, 4 वे में। और 10 3 वे में, 11 2 वे में और 12 1 वे में। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ 2 डाइज आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस बी प्राइम, सम ऑफ नंबर्स बी कंपोजिट और सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 4। तो प्राइम कह रहा है सबसे पहले सम ये थे, इनमें से प्राइम कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो 2 3 5 7 11। अब 2 कितनी तरह से आ रहा था, 1 वे में, 3 2 वे में, ये नीचे लिख लिए। 3 आ रहा था 2 वे में, 5 आ रहा है 4 वे में और 7 आ रहा है 6 वे में और 11 आ रहा है 2 वेज में। इन सबको ऐड कर दो कि तो कितना आया, 15। तो 15 हमारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15 फेवरेबल केस और 36 टोटल। तो ये आ गया सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा था कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, 4 6 8 9 10 और 12। अब 4 कितनी तरह से आ रहा था, 3 तरह से, 6 5 तरह से, 8 5 तरह से, 10 3 तरह से और 12 एक तरह से। तो ये नोट कर लिए, ठीक है। तो ये कितने हुए टोटल, 21। तो प्रोबेबिलिटी होगी 21/36। सॉल्व होके इतनी आ गई। अब कह रहा है डिविजिबल बाई 4। तो डिविजिबल बाई 4 कौन कौन से नंबर होंगे, 12 तक। 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा। 4 3 वे में, 8 5 वे में, 12 1 वे में। सॉल्व ऐड किया तो 9। तो प्रोबेबिलिटी 9/36। तो अगर हम इस चीज को बना के रख लें पहले, तो हमें पॉसिबिलिटी बनानी नहीं पड़ेंगी, तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये तो 2 डाइज का था क्वेश्चन, तो एक बार को बना भी सकते हो पॉसिबिलिटी, लेकिन 3 डाइज में कितने बनते हैं, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो कितने, 216 यानी 216 बनेंगे। तो उन्हें बनाना तो काफी मुश्किल है, तो उसके लिए भी इसी तरह की एक ट्रिक है, अभी देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 डाइज अगर थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 का क्यूब यानी 216। तो 3 डाइज थ्रो कर रहे हैं तो मिनिमम सम यानी तीनों पे 1 1 1 आ जाए तो 3 होगा। मैक्सिमम सम तीनों पे 6 6 6 आ जाए तो 18 होगा। तो 3 से लेके 18 तक हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मिडिल में 2 नंबर आ रहे हैं, 10 और 11। इससे इधर 7 है और इधर 7 है। तो ये थोड़ा सा 2 डाइज से डिफरेंट है, ध्यान देना जरा। 3 आएगा 1 वे में, फिर 2 ऐड कर देंगे इसमें 1 में, तो कितना आ गया 3। तो 4 आएगा 3 वे में, फिर 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 वे में, फिर 4 ऐड करेंगे तो ये 6 कितनी तरह से आएगा, 10 वेज में, फिर 5 ऐड करेंगे तो ये 15 वेज में, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 21 वेज में, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे कि हमें 6 तक पूरा हो गया, तो फिर +4 करना है और उसके बाद +2 करना है। तो +4 करेंगे तो ये 25 वेज में और +2 करेंगे तो ये 27 वेज में। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आधे थे इधर, यानी हाफ थी सीरीज ये यहां तक, तो ये यहां तक बनी। अब हाफ सीरीज इधर है तो इधर से रिपीट कर दीजिए रिवर्स करके। तो 27 25 21 15 10 6 3 और 1। तो इस तरह का वो बना लेंगे अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इफ 3 डाइज आर थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट। तो हमें ये निकालना है, पहला है सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस बी प्राइम। तो जो सम थे इनमें से प्राइम नंबर कौन से होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 और 17, इतने प्राइम होंगे। तो 3 कितने वेज में आ रहा था, 1 वे में। 5 कितने वेज में आ रहा है, 6 वेज में। 7 जो आ रहा है 15 वेज में। 11 27 में। 13 आ रहा है 21 में और 17 आ रहा है फिर 3 वेज में। टोटल कितना हो गया ये, 73। तो 73 ऐसे पेयर्स बनेंगे जो इनसे
सम जो है क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 73/216। दूसरा क्वेश्चन है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेस इज डिविजिबल बाई 5। तो 3 से लेकर 18 तक कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, 5, 10 और 15। 5 कितनी तरह से आ रहा था, 6 वेज में, 10 आ रहा था 27 वेज में, और 15 आ रहा था 10 वेज में। सबका सम कर देंगे तो कितना आ गया, 43। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 43/216। तो अगर 2 डाइज या 3 डाइज का सम पूछता है तो ये जो 2 ट्रिक बताई इनसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो नोट करें इसको। अब अगला टाइप देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स।